नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है प्राचीन ग्रंथ ज्ञान में, जहां हम प्राचीन रहस्यों, खगोलीय संकेतों और तांत्रिक चेतावनियों का अनावरण करते हैं। एक महीने के अंतराल के बाद आज हम फिर से लेकर आए हैं एक ऐसा अद्भुत और चौंका देने वाला विषय जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आइए बिना समय गवाए आरंभ करते हैं आज का यह रहस्यमय करवा चौथ विशेष। सुनो ध्यान से, 10 तारीख को आने वाला करवा चौथ हर वर्ष जैसा नहीं होगा। इस बार का करवा चौथ कुछ अलग, कुछ भयानक संकेत लेकर आ रहा है। जो भी महिलाएं इस दिन व्रत, पूजन और दर्शन करेंगी, उन्हें अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ये तिथि इस बार एक विशेष खगोलीय योग में पड़ रही है, जो शुभ भी है और कुछ जातकों के लिए अत्यंत अशुभ भी। इसलिए जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, वे पूरा वीडियो ध्यान से सुनें, वरना इसके परिणाम चौंका देने वाले हो सकते हैं। करवा चौथ की रात एक ऐसी रात होती है जब न केवल स्त्रियां उपवास रखती हैं, बल्कि अदृश्य शक्तियां भी जाग उठती हैं। कहते हैं चांद के निकलने से ठीक पहले की वह घड़ी सबसे अधिक रहस्यमय होती है, जहां एक ओर पति की दीर्घायु के लिए स्त्रियां तपस्या करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ पुरानी आत्माएं उन अपूर्ण व्रतों की गंध सूंघ कर लौट आती हैं। गांवों में कहा जाता है कि अगर करवा चौथ के व्रत में कोई स्त्री असावधानी कर दे तो वह सिर्फ व्रत नहीं टूटता, कुछ और भी टूट जाता है। एक दरवाजा, अदृश्य लोक का एक ऐसी कहानी जो आज भी कई घरों में फुसफुसाहट बनकर घूमती है। बहुत पुराना समय था। एक गांव में सुहागिनें करवा चौथ का व्रत रखती थीं। उनमें एक थी राधा, जिसकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। उसने न पूरे विधि से पूजा की, न कथा सुनी और न ही सच्चे भाव से व्रत किया। वह बस चांद निकलते ही झट से खाना चाहती थी। कहते हैं जैसे ही उसने छलनी उठाई, चांद की जगह किसी और का चेहरा दिखाई दिया। ठंडी हवा चली और पूरा आंगन अचानक सुनसान हो गया। पति बाहर गया हुआ था, लेकिन अंदर किसी की परछाई घूम रही थी। राधा ने जो छलनी से देखा, वह चेहरा इंसान का नहीं था। आंखों में स्याही, माथे पर करवा चौथ की बिंदी जैसी लाल ज्वाला और होठों से आवाज, व्रत अधूरा मत छोड़। वह आवाज रात भर गूंजती रही। लोक कथाओं में कहा गया है, करवा चौथ का व्रत कोई साधारण दिन नहीं। यह दिन एक प्रकार की स्त्री शक्ति की तपस्या है। जब कोई स्त्री सच्चे मन से व्रत करती है, तो उसका आभामंडल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि नकारात्मक शक्तियां भी उससे दूर भागती हैं। लेकिन अगर कोई व्रत अधूरा, दिखावे के लिए या उपहास में करे, तो उसका वही आभामंडल टूट जाता है और वहीं से प्रवेश होता है उन शक्तियों का जो वर्षों से प्रतीक्षा में होती हैं। 10 तारीख की वह करवा चौथ की रात, जब चांद उदय में देर करेगा। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि इस बार की रात ग्रहों का संयोग बहुत विचित्र है। चंद्रमा का उदय विलंबित होगा और राहु की छाया उसके साथ चलेगी। ऐसे में जो भी स्त्री उस समय अपने व्रत में विचलित होगी, उसकी मानसिक ऊर्जा पर असर पड़ सकता है। यह डराने के लिए नहीं, चेताने के लिए है, क्योंकि इस रात केवल पूजा ही नहीं, ध्यान और शुद्ध भाव भी अनिवार्य हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। 10 तारीख को व्रत रखने वाली हर स्त्री को चाहिए कि व्रत के आरंभ में संकल्प जल में हाथ डालकर पूरे भाव से करें। कथा अवश्य सुने, चाहे अकेले हों, लेकिन मां पार्वती और भगवान शिव की उपस्थिति महसूस करें। शाम के समय कोई भी मजाक, हंसी मजाक या हल्कापन न रखें। मन को एकाग्र रखें। चांद के निकलने से पहले दीपक जलाकर घर के चारों कोनों में प्रकाश रखें। यह नकारात्मकता को बाहर रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण, चांद के निकलते ही पहले अपने पति का चेहरा देखें, फिर जल ग्रहण करें। कहते हैं जिस स्त्री ने इस दिन को सच्चे भाव से निभाया, उसके घर में सौभाग्य स्थायी हो जाता है। और जो लापरवाही करती है, उनके घरों में कई वर्षों तक अनदेखी घटनाएं घटती रहती हैं। तो 10 तारीख की यह करवा चौथ की रात डर की नहीं, सजगता की रात है।
यह वह रात है जब स्त्री की शक्ति चरम पर होती है, पर उसी शक्ति को अगर वह भटका दे तो वही शक्ति उलट असर भी कर सकती है। इसलिए सच्चे मन से व्रत करें, प्रकाश फैलाएं और उस चांद को देखें जैसे आप अपने सुहाग को देखती हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ।